हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी फार्मा बूस्टर। हम देख रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट सेकेंड, क्योंकि यूनिट फर्स्ट का हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को कवर कर रखा है। ठीक है, तो आइए यूनिट सेकेंड को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक्स है फिनॉल। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने फिनॉल टर्म तो सुना ही होगा, है ना, कि फिनॉल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, फार्मूला वगैरह। ठीक, तो आइए हम यहाँ पे डिटेल से फिनॉल को देखते हैं। तो देखिए, फिनॉल के बारे में बोल रहा है, अ कंपाउंड हैविंग अ हाइड्रोक्सी ग्रुप। एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि क्या रखता है, अपने पास हाइड्रोक्सी ग्रुप रखता है। हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब OH ग्रुप। ठीक है, अटैच टू अ बेंजीन रिंग आर कॉल्ड फिनॉल। अगर मतलब आपके बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप लगा है स्टूडेंट्स, तो वो आपका क्या कहलाएगा, फिनॉल कहलाएगा। मतलब अगर हमारा बेंजीन रिंग ऐसे है, ठीक है स्टूडेंट, तो इसके ऊपर कहीं पे भी अगर आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है तो ये आपका क्या कहलाता है, फिनॉल कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, फिनॉल इज एन एरोमेटिक कंपाउंड इन विच वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाई OH ग्रुप। अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो ये बोल रहा है पॉइंट कि फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसमें कि बेंजीन रिंग में जो एक हाइड्रोजन एटम होता है उसका, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके वहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि OH ग्रुप आके अटैच हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा बेंजीन था, बेंजीन में हर जगह क्या होता है, हाइड्रोजन लगा होता है। ठीक है, तो ये क्या किया, मोनो सब्सटीट्यूटेड है एक तरीके से, मतलब एक हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाया और उसके प्लेस पे क्या किया, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप को अटैच कर दे रहा है। ठीक है, इसे निकाल रहा है बाहर और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे जाके अटैच हो जा रहा है। तो यही आपका क्या बना रहा है, यहाँ पे फिनॉल बना रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, एसिडिटी ऑफ फिनॉल। एसिडिटी ऑफ फिनॉल का मतलब कि फिनॉल हमारा कैसे नेचर में होता है। तो एसिडिटी मतलब उसके एसिडिक नेचर की हम बात करेंगे कि फिनॉल की एसिडिटी कैसी होती है, उसका वो एसिड नेचर में है तो कितना एसिडिक है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है, व्हेन एनी मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड इनटू H+ आयन देन इट प्रोसेसेस एसिडिक करेक्टर। ठीक है, यदि कोई भी मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स वो H+ आयन के फॉर्म में डिसोसिएट होने के बाद उसमें से H+ आयन यदि निकल रहा है तो उसके अंदर एसिडिक करेक्टर पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप HCl ही ले लो। ठीक है, HCl आपका क्या होता है, जब ये डिसोसिएट होता है तो यहाँ पे H+ आयन निकलता है, प्लस क्या निकलता है, Cl- निकलता है। ठीक है, तो जब ये H+ आयन के फॉर्म में निकलता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इससे आप समझ रहे होंगे कि एसिडिक कैरेक्टर कैसे सो रहा है। तो यदि कोई मॉलिक्यूल डिसोसिएट होने के बाद H+ आयन यहाँ पे बाहर निकाल रहा है, ठीक है, तो वो आपका एसिडिक नेचर में होता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि HCl हमारा एसिडिक नेचर का है। तो ऐसे ही अब हम यहाँ पे फिनॉल की यदि बात करें, तो फिनॉल भी हमारा जब डिसोसिएट होता है स्टूडेंट्स, तो इसमें से जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसका H जो होता है H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि फिनॉल हमारा कैसा है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिनॉल का डिसोसिएशन जब कराएं तो यहाँ पे हमारा बेंजीन के ऊपर केवल बचा O- और ये H+ जो है हमारा बाहर साइड निकल गया। ठीक है, तो इसी H+ का डिसोसिएट होना, ठीक है, क्या दिखाता है कि हमारा जो फिनॉल है वो कैसा है, एसिडिक नेचर में है। और डिसोसिएशन के बाद जो बेंजीन रिंग पे O- प्रेजेंट है उसे हम लोग बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, अभी ये पूरा मॉलिक्यूल हमारा क्या हो गया, फिनॉक्साइड आयन हो गया। ठीक, चूँकि ये H+ यहाँ से निकल चुका है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि फिनॉल किस नेचर का होता है, एसिडिक या बेसिक। तो आप बोलोगे कि एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो पहला पॉइंट कह रहा है, द मॉलिक्यूल और कंपाउंड विच रिलीज H+ आयन मोर एंड क्विकली दैट सबस्टेंस इज मोर एसिडिक। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो H+ आयन को रिलीज करते हो, कैसे, ज़्यादा से ज़्यादा H+ यदि आयन उसमें निकल रहा है और जितना जल्दी उसमें से रिलीज हो रहा है वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, द बेंजीन रिंग एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एज रिजल्ट दैट ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, देयरफॉर H atom is held less tightly and hence can be donate easily। स्टूडेंट, यहाँ पे इस पॉइंट को समझने के लिए आपको यहाँ पे देखना होगा कि
ये पॉइंट क्या कह रहा है कि बेंजीन रिंग जो होता है ना, कैसा होता है, एज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। अब फिनॉल में, मतलब ये फिनॉल की बात कर रहा है कि फिनॉल में आप जब देखोगे तो इसमें जो ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे OH ग्रुप है। तो यहाँ पे आप जब देखोगे ना, तो ये देखिए यहाँ पे हो गया आपका बेंजीन, और ये हो गया आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इन दोनों में स्टूडेंट्स जो बेंजीन रिंग होता है ये हमारा बिहेव करता है कैसा, विदड्रॉइंग नेचर का। ये हमारा ज़्यादा विदड्रॉइंग नेचर का होता है, मतलब ये डोमिनेट कर जाता है, इलेक्ट्रॉन खींचने का क्षमता इसके पास ज़्यादा होता है। तो यही इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन रिंग होता है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग की तरीके से बिहेव करता है। तो ये क्या करता है स्टूडेंट्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। तो जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो इसकी वजह से H+ आयन जो होता है ईजिली रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि द बेंजीन रिंग एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, एज रिजल्ट दैट ऑक्सीजन ऑफ द OH ग्रुप बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और इस पर कैसा, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह बिहेव करने लगता है। इसलिए जो हाइड्रोजन एटम होता है वो धीरे धीरे इससे लूजली हेल्ड होने लगता है, ठीक है। यहाँ से इसका बॉन्ड टूटने लगता है और ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में ईजिली रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे इस पॉइंट में, आप समझना कि आप बोलोगे जो बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग OH के कंपेयर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव नेचर का होता है, ठीक है, विदड्रॉइंग नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर का होता है। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर का ज़्यादा होता है, इसलिए ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, ठीक है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, जिसकी वजह से इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है ये टूट जाती है, ठीक है। और यहाँ से H+ ईजिली निकल जाता है, ठीक, क्योंकि O के ऊपर क्या आता है, हमेशा ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है, और ये H+ फॉर्म में निकल जाता है। तो बेंजीन रिंग का ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर के होने की वजह से ही ये H+ आयन हमारा रिमूव होता है, ठीक है, और फिनॉक्साइड आयन जनरेट हो जाता है। फिनॉक्साइड आयन मतलब O के ऊपर निगेटिव चार्ज, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द सबस्टेंस और मॉलिक्यूल विच इज मोर स्टेबल आफ्टर रिलीज ऑफ H+ आयन हैज़ मोर एसिडिक, सो फिनॉल इज मोर एसिडिक। कह रहा है ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि H+ के रिलीज होने के बाद ज़्यादा स्टेबल हो जाए वो और भी ज़्यादा एसिडिक नेचर के होते हैं, है ना। हो सकता है कि कोई कंपाउंड ऐसा हो, मॉलिक्यूल ऐसा हो कि H+ यदि रिलीज हो जा रहा है लेकिन जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उसके एसिडिक कैरेक्टर पे इफेक्ट डालेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें से H+ आयन रिमूव होने के बाद यदि वो कंपाउंड जो बचा हुआ है वो यदि ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में आ जा रहा है, ठीक है, तो वो और भी अच्छा एसिडिक नेचर का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्यों हमारा फिनॉल जो होता है वो बहुत अच्छे, मतलब अच्छा माना जाता है कि इसका एसिडिक नेचर बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे दे रहा है द कंडीशन और सिचुएशन विच शो एसिडिटी। हम फिनॉल की बात कर रहे हैं इसलिए ये फिनॉल के बारे में ही बता रहा है कि फिनॉल हमारा क्यों अच्छा एसिडिक नेचर में होता है उसके लिए। तो इसके लिए 2 रीज़न है, पहला रिजोनेंस और दूसरा एस कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग रिजोनेंस को देखते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या बोल रहा है, रिजोनेंस में क्या होता है कि यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ, बेंजीन यहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग की तरीके से बिहेव कर रहा था जिसकी वजह से H+ आयन निकल जाता है ना। तो अब इसमें क्या होता है कि H+ आयन निकलने के बाद ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि H+ के फॉर्म में जब निकल जाता है तो यहाँ पे O के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है और इस निगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर रिजोनेंस जो है स्टूडेंट्स वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये निगेटिव चार्ज हो गया तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट होगा, ठीक, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होता है और यहाँ का जो डबल बॉन्ड होता है स्टूडेंट्स ये यहाँ पे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे ये निगेटिव बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो कार्बन एटम की जो वैलेंसी यहाँ पे 5 हो जाएगी, तो कार्बन 4 ही वैलेंसी रखता है इसलिए ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको रेजोनेंस में बता रखा है, जैसे ये बेंजीन था, ठीक है, और यहाँ पे हमने दिखाया फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जब हमारा यहाँ पे शिफ्ट करेगा स्टूडेंट्स तो देखिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाती है, अगर ये केवल देखे जाए तो 5 हो जाएगा क्योंकि 2 बॉन्ड इधर, एक यहाँ 4 और एक हाइड्रोजन एटम भी इसमें लगे रहते हैं तो 5। तो चूँकि कार्बन 5 नहीं रख पाएगा तो इसलिए इस बॉन्ड को क्या करता है, यहाँ पे शिफ्ट कर देता है, ठीक है, और ये ऐसे फॉर्म कर लेता है। यहाँ पे आपको आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो जाती है और यहाँ पे आपको आ जाएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब देखिए कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, 2 बॉन्ड इधर, 3 और 4, ठीक, इस तरीके से ये करता है, ठीक है स्टूडेंट।
तो इसमें क्या होता है, ये ज़्यादा स्टेबल इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर रिजोनेंस शो करने लगा है ना। देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, निगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। अब निगेटिव चार्ज जो है अंदर साइड जाके बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो ये नेक्स्ट बॉन्ड जो है यहाँ पे निगेटिव चार्ज कर देगा, ठीक है। अगेन ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो जो ये वाला बॉन्ड है ये कार्बन के ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। फिर ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये वाला फिर से आकर सेम वही बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि फिनॉल में जब H+ रिलीज हो जा रहा है तो उसके बाद और भी इसमें रिजोनेंस आ जा रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा रिजोनेंस होने की वजह से जो फिनॉल होता है वो ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो यहाँ पे बोला भी है कि फिनॉल हैज रिजोनेंस, फिनॉल के अंदर क्या पाया जाता है, रिजोनेंस पाया जाता है, एंड इट बिकम्स मोर स्टेबल, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। सो इट इज़ एसिडिक इन नेचर, इसलिए फिनॉल जो होता है कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम लोग देखें एस कैरेक्टर की बात करें स्टूडेंट्स, तो एस कैरेक्टर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन में sp_d_f होता है, ठीक है ना। तो कार्बन का जब यहाँ पे आप, जैसे कि यहाँ पे आपको देखना होगा कोई भी कार्बन है, ठीक है, अगर ऐसे है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, सिग्मा बॉन्ड गिन के बताते हैं ना। तो सिंगल है तो 4 सिग्मा हो गए, ठीक है। तो 4 सिग्मा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, ठीक है। लेकिन अगर यही हम ऐसे बात करें कि हमारा कार्बन ऐसे है, ठीक है, सॉरी 2 बॉन्ड बनाएगा है ना, ऐसे है, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 इस कार्बन का 1 2 3 4। तो अगर अब इस कार्बन की बात करें स्टूडेंट्स तो ये sp2 है। तो एस कैरेक्टर हमें कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे टोटल कितने हाइब्रिडाइजेशन के ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल है, 1 s और 3 p। तो इसमें s कितना है, केवल 1 है, जबकि टोटल कितना है 4। तो ये आपका आता है 25%, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन इसमें क्या है, s कितना है, 1 है, और टोटल अगर देखा जाए तो 2 p और ये 1 s है, तो मिला के 3 हो जाएंगे। तो ये कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है, 33, ठीक है। तो यहाँ पे आपका s कैरेक्टर कितना हो जा रहा है, 33%, लगभग 33.33 होता है, मतलब 33% हो जाएगा, और इसमें 25% है। तो जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होता है हम कहते हैं कि उतनी अच्छी एसिडिक नेचर उसका होता है, ठीक है। तो फिनॉल में क्या होता है स्टूडेंट्स की, फिनॉल में भी आपके 3 पाई बॉन्ड देखने को मिलता है, सॉरी 3 सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसमें एस कैरेक्टर आप जो देखोगे तो वो 33.33% पाया जाता है। इसलिए माना जाता है कि फिनॉल जो है एसिडिक नेचर का होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि फिनॉल क्यों एसिडिक नेचर का होता है तो आप क्या बताओगे, पहला कि इसमें जब फिनॉल H+ रिलीज कर देता है तो इसके बाद जो O- ऊपर बचता है, ठीक है, ये रिजोनेंस क्रिएट करता है। और दूसरा आप बताओगे इसका एस कैरेक्टर, ठीक है, आप बोलोगे कि इसमें जो एस कैरेक्टर होता है वो 33.33% होता है, इसलिए ये एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा शो करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे H जब निकल गया तो यहाँ पे आ गया आपका माइनस, ठीक, और ये यहाँ पे बॉन्ड जब शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, तो अब यहाँ पे कार्बन की बात करें हम लोग तो यहाँ पे देखिए 1 सिग्मा और इसका 1 सिग्मा, तो ये आपका बना दिया sp2। तो इसमें एस कैरेक्टर आपका कितना आ जा रहा है स्टूडेंट, 33.33। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक ऑफ फिनॉल, एसिडिटी ऑफ फिनॉल। देखिए स्टूडेंट, पहले तो ये हेडिंग समझिए कि ये हेडिंग कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। मतलब कि सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि एक पहले फिनॉल है ना, आप फिनॉल बना लो, यहाँ पे OH दिखा दो, ठीक है। कह रहा है कि फिनॉल है, अब कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल, मतलब कि आप फिनॉल के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर रहे हो, ठीक है, यानी कि इसमें कोई और भी अदर ग्रुप आके लग रहे हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अगर कोई ग्रुप इस पर आके लग रहा है तो वो कैसा इफेक्ट डालेगा, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा, या तो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा, है ना, ये मॉलिक्यूल्स, सॉरी ये ग्रुप जो इस पर आके अटैच करेगा ये क्या करेगा, या तो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा या तो एसिडिक कैरेक्टर को घटाएगा, है कि नहीं। पहले तो फिनॉल अपना नॉर्मल था, अब कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब जो भी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे आया हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, अब ये कैसा इफेक्ट डालेगा आपके फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर पे। तो ये क्या करेगा, या तो फिनॉल का एसिडिक नेचर बढ़ाएगा या फिर फिनॉल का एसिडिक नेचर घटाएगा। तो इसी इफेक्ट को आइए हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉइंट बोल रहा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ
सब्स्टिट्यूएंट्स, मतलब कि आप जो फिनॉल के ऊपर ये सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड कर रहे थे, ये दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, नेचर में। या तो कैसा होगा, पहला कह रहा है या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो होगा, या तो दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे पहला पॉइंट देखिए, अगर वो X जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ऐड हो रहा है, ठीक है, यदि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का है, मतलब यदि वो फिनॉल को और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं बता रही हूँ, जैसे देखिए ये फिनॉल है, ठीक है, कह रहा है ये X कैसा हो सकता है, या तो डोनेटिंग ग्रुप का होगा या तो विड्रॉइंग ग्रुप का होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे डोनेटिंग यदि हम लगा दे रहे हैं, ठीक, मतलब X कैसा है हमारा, कोई डोनेटिंग नेचर का है, यानी कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन और दे रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए कह रहा है कि इट हैज़ एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ठीक है, एक इस तरीके का ग्रुप आएगा, ठीक। और दूसरा क्या कह रहा है, या तो फिर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करेगा, है ना, या तो कैसा आप इस पर अटैच कराएंगे स्टूडेंट, तो कह रहा है या तो ये X जो होगा अब फिनॉल के ऊपर, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है, बेंजीन रिंग से भी फिनॉल से भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो ये हो गया विड्रॉइंग नेचर का, या तो ठीक, इन्हीं दो तरीके का ये आप ग्रुप रखोगे। अब यही या तो डोनेटिंग वाले क्या करेंगे, या तो एक्टिविटी बढ़ाएंगे या घटाएंगे, या विड्रॉइंग वाले अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो या तो बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो अब हमें देखना यही है कि अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या करेगा इन दोनों में से, या फिर विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो क्या करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसे कि अगर फिनॉल के ऊपर CH3 NH2 एल्कोक्सी ग्रुप अगर अटैच है ना, लाइक OR, तो ये क्या करेंगे, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक हेलोजन ग्रुप, NO2 ग्रुप या साइनाइड ग्रुप अटैच है, तो ये एसिडिक करेक्टर पे कैसा इफेक्ट डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच टू फिनॉल ring, then H atom is easily removed and increase the acidic character, that is acidity। तो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप खुद समझ लीजिए, देखिए क्या कह रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करा रहे हैं, ठीक है, फिनॉल के ऊपर जो X आ रहा है, यदि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, मतलब इलेक्ट्रॉन और भी खींच रहा है, तो इससे क्या होगा कि वो H+ एटम और भी ईजिली रिमूव होगा, है ना, H+ एटम और भी ईजिली रिमूव होगा, जिसकी वजह से एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल से यहाँ पे समझते हैं एक बार, देखिए यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है, पॉइंट कह रहा है कि अगर इस पर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएं, ठीक है, फिनॉल है, अगर हम यहाँ पे क्या रखें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का रख रहे हैं, ठीक है, विड्रॉइंग, ठीक, यहाँ पे लिख दो कि ये कैसा ग्रुप है स्टूडेंट्स, विड्रॉइंग नेचर का है, ठीक है, विड्रॉइंग नेचर का है, ठीक। तो ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, यहाँ से और इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर अभी हम इसकी बात हटा दें तो हमने अभी देखा था कि बेंजीन कैसा, इसके ऊपर कैसा हो रहा था, बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का था, और इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के होने की वजह से हाइड्रोजन ईजिली निकल जा रहा था, है ना। तो अब बताइए, अब बेंजीन के साथ साथ कोई और भी आ गया इसमें जो इलेक्ट्रॉन को ईजिली खींच ले रहा है ना। जैसे मान लीजिए कोई खेल हो रहा है, ठीक है, रस्सी खींचने वाला, इधर मान लीजिए कोई एक था और कोई इधर था, और ये मान लीजिए कोई हट्टा कट्टा इंसान था, ठीक है, तो ये तो खींच ही रहा था, है ना, बेंजीन रिंग मान लीजिए ये था, ठीक है। तो ये क्या कर रहा था, बेंजीन तो ऑलरेडी यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा था, जिसकी वजह से H+ ईजिली निकल जा रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, बेंजीन के साथ और भी कोई ग्रुप ऐसा अटैच हो गया जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही नेचर का है, मतलब इसके साथ कोई और भी इसका दोस्त आ गया जो खींच ले रहा है। तो बताइए, ये तो रस्सी को और भी ईजिली खींच लेगा ना अपनी तरफ, ठीक है, ये क्या करेगा, अपनी तरफ और ईजिली खींच लेगा, ठीक। तो सेम यहाँ पे होगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, इसलिए ये और ये दोनों इफेक्ट ऐसा डालेंगे जिसकी वजह से ये H+ आयन जो है और भी जल्दी निकल जाएगा, ठीक है, बहुत ईजिली रिमूव हो जाएगा। तो हमने अभी पढ़ा कि H+ आयन जितना अच्छे से निकल जाए, जितना जल्दी निकले, उतना ही अच्छा एसिडिक करेक्टर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेंजीन रिंग पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का ग्रुप रहेगा तो H+ आयन ईजिली रिमूव करेगा, और जितना जल्दी H+ आयन रिमूव होगा तो वो और भी अच्छा एसिडिक नेचर शो करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तो यहाँ पे भी देखिए साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि H+ आयन लिखा है यहाँ पे, मोर इजली रिमूवल ऑफ H+ एटम, साइनाइड ग्रुप के अटैच होने की वजह से ये H+ एटम जो है इसमें वो और भी जल्दी रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिक्रीजेज, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा,
तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ेगा जिसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर और भी बढ़ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारा इलेक्ट्रॉन। इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड टू फिनॉल रिंग देन H atom is not easily removed out, so decrease the acidic character of phenol। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि आप फिनॉल ग्रुप पे, ठीक है, यदि आप फिनॉल मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दे रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का एग्जांपल स्टूडेंट NH2 होता है, ठीक है, अमीन होता है। अगर आप ऐसा लगा दें कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा स्टूडेंट्स, बताइए, ये हमें ऐसा चाहिए था कि जो खींचे, ताकि इन दोनों की बॉन्डिंग क्या हो, टूट जाए, ईजी टूट जाए, लेकिन ये कर रहा है, ये और भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, ये क्या कर रहा है, और भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसकी वजह से ये H+ एटम बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब ये इजीली निकल नहीं पाएगा हाइड्रोजन एटम, तो उसकी एसिडिक कैरेक्टर को कम कर देगा, क्योंकि अभी हम बार बार बोल रहे हैं कि जितना जल्दी H+ एटम यहाँ से निकल जाए उतना ही ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर है ना। यहाँ पे अगर जैसे आप समझने की कोशिश करो कि मान लो यहाँ पे कोई दो बंदे हैं, इनका आपस में कुछ अच्छा खासा चल नहीं रहा है, ठीक है, अच्छा खासा नहीं चल रहा है, ये दोनों सोच रहे हैं कि चलो हम दोनों दोस्ती अपना तोड़ते हैं, ठीक है, लेकिन कोई एक ऐसा बंदा आ गया जो इन दोनों को बता रहा है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, ये भी अच्छे हैं वो भी अच्छे हैं, मतलब इन दोनों में बना कर रखने की बात कर रहा है, तो H+ जल्दी से नहीं निकलेगा। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा यहाँ पे आप लगा दो जो हाँ और भी इन दोनों के बीच में लड़ाई कर दे, है ना, तो ये क्या करेगा, ये जल्दी रिश्ता टूट जाएगा, है ना, ये जल्दी ही यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कैसा लगाए, डोनेटिंग, तो डोनेटिंग क्या कर रहा है कि इन दोनों को बनाए रख रहा है, ठीक है, तो ये ईजिली रिमूव नहीं हो पाएगा H+ एटम यहाँ से। इसलिए जब ये ईजिली रिमूव नहीं हो पाएगा स्टूडेंट, तो ये एसिडिक कैरेक्टर को क्या कर देगा, कम कर देगा, एसिडिक कैरेक्टर को कम कर देगा। कैसा, जब आप उस पर डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे, ठीक है, जब इस पर आप डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे। तो होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखिए उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि फिनॉल के ऊपर यहाँ पे आपका अमीन ग्रुप है NH2 ग्रुप, जो कि क्या करता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, क्या करता है, डोनेट करता है। तो डोनेट करने की वजह से स्टूडेंट्स देखिए इस पर निगेटिव चार्ज हो गया, अब ये और भी इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या करता है, इसकी वजह से नॉट ईजिली रिमूव द H, ठीक है, हाइड्रोजन एटम जो होता है ईजिली नहीं रिमूव आउट होता है, बाहर तो निकल जाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, और भी इलेक्ट्रॉन भी देता चला जाएगा, ठीक है, ड्यू टू सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे देखते हैं फिर से, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो NH2 होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ाता चला जाएगा, ठीक है, तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है ना, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो स्टेबल कम हो जाएगा, ठीक है, स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर भी इसका डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, दो रीज़न यहाँ पे जानिएगा, पहला कि H+ निकलने में बहुत प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये डोनेट कर रहा है ना, तो ईजिली H+ नहीं निकल पाएगा, ठीक है, और दूसरा क्या कहता है कि H+ यदि निकल भी गया तो यहाँ पे माइनस चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, अब ये भी इसमें इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी हो जाने की वजह से जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा कम स्टेबल रहता है, ठीक है, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर इसकी डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सेम उसी चीज़ को मैंने एक चार्ट की तरीके से आपको समझाया है कि जैसे हमारा पहले फिनॉल था, ठीक है, फिनॉल है ये, फिनॉल का जब डिसोसिएशन हम कराएं, ठीक है, तो आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें से H+ आपका क्या हो गया है, यहाँ पे H+ रिमूव हो गया है, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन बनेगा। तो अब इस फिनॉक्साइड आयन को यदि देखें तो बोल रहा है, यदि फिनॉक्साइड आयन पे कह रहा है इफ़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड एज सब्स्टिट्यूएंट, यदि इस फिनॉक्साइड आयन पे, ठीक है ना, जो बना हुआ है इस पे यदि यहाँ पे कोई X जो है सब्स्टिट्यूएंट जो है यदि डोनेटिंग नेचर का ऐड हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंस है और भी इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से ये स्टेबल नहीं हो पाते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, एसिडिटी आपकी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएगा। और अगर इसी पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है ना, इसमें से H+ आयन और इजीली रिमूव करवा देता है, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर आपका क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, इंक्रीज कर जाता है। होप स्टूडेंट्स की ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक दो बार फिर से वीडियो को अपना देख लीजिएगा अच्छे से तो आ जाएगा, ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
होप स्टूडेंट्स कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए, आपका सपोर्ट मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।